सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। हज के खिलाफ मुल्क भर में धरने जारी हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुताबिक शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरने खत्म न करने का ऐलान कर रखा है। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया गया, जहां गवर्नर पंजाब शुरा से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सानिया हज के खिलाफ मुल्क भर में धरने इस वक्त जारी हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुतादिद शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर से बात करेंगे, ज़िशान सफदर हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पे? ज़िशान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा। गवर्नर पंजाब भी वहां पे पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब यहाँ पे पहुँचे हैं और इस टाइम जो मजलिस वादत मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया गया है कल रात से, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त जो शुरका हैं वो वही मुतालबे पे कायम है जो कि क्वेटा में हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से किया गया है, क्योंकि सानिया हज के बाद उन्होंने लाशें रख के एहतजाज किया है और जो अभी तक जारी है और जिनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पे पहुँचेंगे और इसके बाद जो है वो अपना धरना ख़त्म करेंगे। तो इसी सिलसिले में मजलिस वादत मुस्लिमीन और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और दीगर जो तंजीमें हैं वो यहाँ पे उनकी जानिब से ये धरना जारी है, जो कि गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने किया गया है। गवर्नर पंजाब भी यहाँ पे पहुँचे, जिन्होंने यहाँ पे इन शुरका से मुलाकात की और इसके साथ साथ इनसे इजहार यकजहती भी की और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्वेटा में लाजमी जाएंगे और वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती भी करेंगे, इसका ऐलान भी करेंगे और इसके साथ साथ जो कसूरवारान हैं, जो कातिल हैं, उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मैं भी क्वेटा जाऊँगा, हज़ारा कम्युनिटी से मुलाकात करूँगा, उनसे यकजहती का इजहार करूँगा और उन्होंने ये भी कहा कि हज़ारा कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए वही हैसियत रखती है जिस तरह से बाकी कम्युनिटीज़ रखती हैं और उनके शाना बशाना खड़ी है हुकूमत और दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हुकूमत अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिशें कर रही है और बहुत जल्द उन मुजरमान को पकड़ा जाएगा और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पहुँचे थे, जिन्होंने यहाँ पे मुलाकात भी की मुजाहिरीन की जानिब से उनको। हमारे साथ मौजूद रहेगा ज़िशान। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है गौहर महसूद ने, उनसे बात करते हैं। गौहर, बताएगा वहाँ पे भी धरना दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में डी चाइना चौक पर धरना जारी है। आज तीसरी शब शुरू हो चुकी है चाइना चौक पर धरने की और सारा दारा दिन ये धरना चलता रहा। यहाँ पर कारकुनान की भी बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे भी इस धरने में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बुनियादी मसला सामने आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब तक क्वेटा नहीं जाएंगे और वहां पर जो धरना जारी है उनके मुतालबात नहीं पूरे किए जाएंगे, उस वक्त तक ये धरना बैठा रहेगा। इस धरने के शुरुका चाइना चौक से डी चौक तक दिन में मुतअद्दिद बार अलामती मार्च करते हैं और नारेबाजी करते हैं, जिसमें इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के गो इमरान खान के नारे भी लगाए जाते हैं और ये मुतालबा किया जाता है कि इमरान खान आप क्यों। ठीक है, गौहर साथ रहेगा। झंग में अयूब चौक पर भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, मुबशर नकवी वहाँ पे मौजूद है। मुबशर, बताएगा झंग में जितना भी धरना दिया है उनके क्या मुतालिबात हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 18 घंटे हो चुके हैं। झंग में भी अयूब चौक के मुकाम पर सानिया जो हुआ है उसके खिलाफ एहतजाज जारी है और इसमें जो है वो मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं और जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है यहाँ पर जो शरीक हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार, वकला बरादरी और दीगर अफराद भी जो है वो सानिया की जो शुहदा हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वहाँ पर जाना
आना चाहिए था कोयटा में और उनसे इजहार यकजहती करते। और इस वक्त यहाँ पर जो मर्द व ख़वातीन है उनका भी मुतालबा सामने आया है कि इमरान खान जब तक उनसे कोयटा नहीं जाएंगे, इनके जो मुतालबात पूरे नहीं होंगे, उनका एहतजाज जारी रहेगा। तहम इस वक्त अयूब चौक के मुकाम झंग से मुबशर नकवी, लाहौर से ज़िशान और इस्लामाबाद से गौहर मसूद हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों को शुक्रिया। हैदराबाद बाईपास पर भी सानह मच के खिलाफ एक मरतबा फिर धरने का आगाज कर दिया गया है। धरने के बाद बाईपास के दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बंद है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली हमजा, बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, सानिया है मच के खिलाफ एक मरतबा फिर हैदराबाद बाईपास पर धरने का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाईपास के दोनों अतराफ को ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर गाड़ियों की कतारें भी लग गई हैं। जो शुरा हैं वो बाईपास पर बैठे हुए हैं, शामियाने लगा दिए हैं और यहाँ पर स्टेज भी बनाकर तकारीर का सिलसिला जारी है। जो यहाँ पे उलमा इकराम है और जो यहाँ के शुरा हैं उनका यही कहना है कि मच में बेदर्दी से जो मजदूर थे उनको कत्ल किया गया है। हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों का जो कत्ल है वो इंसानियत सोज वाक़या है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी से इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं और ना ही मुतमईन किया जा रहा है जो कोयटा के अंदर मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। तो इनका यही मुतालबा है कि जब तक इनका धरना जारी रहेगा, जब तक के कोयटा के जो मुजाहिरीन हैं वो मुतमईन नहीं हो जाते और हुकूमत से उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते। अली हमजा, बहुत शुक्रिया, हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे। और कराची की बात करें तो यहाँ भी सानह मच के खिलाफ तकरीबन 19 मकामात पर धरना और एहतजाज का सिलसिला जारी है। पावर हाउस चौरंगी, नुमाइश चौरंगी, कामरान चौरंगी, सफारी पार्क, शारा फैसल, मलीर, अब्बास टाउन और नीपा चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। ज़ुहैब जिएजा से तफसीलात जान लेते हैं जो कि इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा नुमाइश चौरंगी पर क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ पे मरकज़ी धरना जो है वो यहाँ पर इस वक्त जारी है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं। पुरअमन तौर पर एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर अपना धरना जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। सानह मच में होने वाली दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कराची के मुख्तलिफ मकामात पे 19 मकामात हैं जहाँ पर इस वक्त धरना जारी है। शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ते जो है वो इख्तियार करें। इसके अलावा जो मुजाहिरीन हैं वो यहाँ पर 3 रोज़ से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक मच में जो लवाइकीन हैं, जो वुरसा हैं, उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते वो यहाँ पर एहतजाज जो है वो अपना जारी रखेंगे। अगर फिलफौर उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तो ये धरना का जो सिलसिला है इसको मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जो है वो ज़्यादा दिए जाएंगे। इसी के साथ जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, PSP के जो रहनुमा है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँच गए हैं और जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनसे जो है वो खिताब भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो शुरा है वो पुरअमन तौर पर बैठे हैं, जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि कराची में सर्दी की बहुत शुक्रिया, कराची से अपडेट कर रहे हैं। और शदीद सर्दी में हज़ारा बरादरी के मुतासरीन का कोयटा में धरना 5वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर नाकाम हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ? कोयटा के मगरबी बाईपास पर हज़ारा कौम का सानिया मच के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 5वें रोज भी जारी रहा। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज भी यहाँ पर आई। उन्होंने यहाँ पर शुरा से इज़हार ताज़ियत किया, फातह ख्वानी की और उनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मुस्लिम नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज ने यहाँ पर जो हज़ारा ख़वातीन धरने में मौजूद है उनसे भी मुलाकात की और उन्हें भी जो है वो तसल्ली दी, उनसे इज़हार ताज़ियत भी किया। 5 ही मुज़ाकराती दौर भी हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि हज़ारा कौम को जो यहाँ पर मैयतें रख के एहतजाज करें उन्हें मैयतों की तदफीन पर आमादा किया जा सके। मगर जो हज़ारा कौम के अफराद यहाँ पर धरने में शरीक है उनकी जानिब से जो है वो मैयतों की तदफीन से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया है। मुतालबा यही है कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद यहाँ पर नहीं आते और इन्हें यकीन दहानी नहीं करवाते उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। अब तक जो है वो कोई भी कोशिश जो है वो धरने के जो शुरा हैं उन्हें आमादा करने के लिए जो है वो सूदमंद साबित नहीं हुई। सर्दी की अगर बात की जाए तो इस वक्त कोयटा शहर में शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और शदीद सर्द हवाएं जो है वो चलती है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल है वो यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं और इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि जब तक वज़ीर आज़म
पाकिस्तान खुद यहाँ पर नहीं आते। ठीक है रिजवान सईद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ड्रामा अर्तुगरुल की बानी टीम से मुलाकात की है। इस मुलाकात में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी मौजूद थीं, लेकिन वज़ीर आज़म अब तक कोयटा के लिए वक्त नहीं निकाल सके हैं। अवैस कियानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, यहाँ पर वज़ीर आज़म की मुलाकातें जारी हैं लेकिन कोयटा अभी तक नहीं गए हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तक भी हम जो है पीएम हाउस में चूंकि मुलाकातों का सिलसिला जारी है और हम इसी इंतजार में हैं कि कोयटा की रवानगी के लिए पीएम का प्लान कब फाइनल होगा, जो कि ताहाल नहीं हो सका। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ही हैरानकुन बात है कि इस वक्त जो मुलाकातें चल रही हैं, जिसमें पीएम का जो मीडिया सेल है वो बहुत मोहतात होता है, कोई भी मुलाकातें जो तमाम नशर नहीं करते, वो शाया नहीं करते। लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री और जो ड्रामा इंडस्ट्री के जो लोग आए हुए हैं, अर्तुगरुल की जो टीम आई हुई है, बाई टीम, इनकी मुलाकातें हुई हैं और उस पर वज़ीर आज़म की तफसीली जो है इनसे बातचीत हो रही है। ड्रामों के हवाले से वज़ीर आज़म इस मुलाकात में बता रहे हैं कि जो 80 के दौर के जो ड्रामों की जो बातें कर रहे हैं वज़ीर आज़म कि वो दौर रिवाइव होना चाहिए और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो सीनियर जो वुज़रा हैं, शहरियार अफरीदी, शबली फराद और दीगर जो सीनियर वुज़रा हैं वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन हम भी पीएम हाउस से मुसलसल जो राब्ते में हैं, हम भी उनसे यही पूछ रहे हैं कि जो कोयटा के हवाले से कब फाइनल होना है। अवैस कियानी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता 5 रोज़ से कोयटा में शदीद सर्दी में धरना जारी है। हम रोज़ाना बात करते हैं कि इमरान खान साहब को वहाँ जाना चाहिए और ये कहा भी गया था कि खान साहब वहाँ जाएंगे, लेकिन हम रोज़ाना इस उम्मीद पर कि खान साहब शायद सुबह चले जाएँ ये बात करते हैं, लेकिन खान साहब तो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कोयटा के लिए वक्त ही नहीं उनके पास। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने जो कहा है, देखिए ये डिपेंड करता है कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म की प्रायोरिटीज क्या है। उनकी प्रायोरिटीज या तो स्पीकर के साथ बैठ के धूप सेकना है अपने बनी गला के महल के लॉन में, या उनकी प्रायोरिटी जो है वो बाहर से आए हुए गैर मुल्की फिल्म आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ बैठ के वक्त करना, एंजॉय करना। चूंकि उनको वो ड्रामा बहुत पसंद है, उन्होंने पीटीवी पे वो सारी सीरियल दोबारा चला दी है, ये उनकी प्रायोरिटीज है। तो एक तो ये कि इसमें शौक होने की बात नहीं है, बस सिर्फ ये कि अजीबोगरीब लगता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में आदमी इन हवालों से बात कर रहा हो कि लोग पिछले 1 हफ्ते से लाशें रख के बाहर बैठे हुए एहतजाज करके उनके मुंतज़िर हों कि वो आएंगे और उनकी दादरसी करेंगे, और उनके पास इन तमाम फरूआत के लिए तो टाइम है, लेकिन अपनी कौम की एक बड़ी कम्युनिटी के लिए जो जिनके प्यारे जो हैं उनको कोल्ड ब्लडेड मर्डर के जरिए उनकी जानें ले ली गई हैं, उनको जाके दिलासा देने का वक्त नहीं है। तो ये हमारे मुल्क का डिलेमा कह लीजिए, इमरान खान साहब की हालत ज़ार कह लीजिए, मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस अंदाज से इस रवैये की शदीद मजम्मत करूं कि खुदा के वास्ते उनको देखिए, जो आज से नहीं है, उनके साथ ये पहला वाक़या नहीं है, उनके साथ ये एक तवील अरसे से हो रहा है। आज तक किसी ने कोशिश नहीं की कि उनको पकड़े जो इनकी जाने लेने के दरपे हैं। एक 100 लोग जो हैं वो इसी तरीके से यानी शहीद कर दिए गए, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड देखकर उनको बसों से उतार के मारा गया। ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जिसके मुसल्लह अफवाज के बारे में, जिसकी सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में हम बड़ा फख्र करते हैं कि वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा यानी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं। तो फिर क्यों नहीं पता चलता कि कौन लोग हैं जो इनकी जानें ले रहे हैं? क्या वजह है? हम जानना नहीं चाहते हैं, हम में हिम्मत नहीं है, या क्या सूरत हाल है? बुखारी साहब, यकीनन जो तहकीकात हैं, जो कार्रवाई है वो तो एक जानिब, लेकिन हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का ये रिवाज है, ये रिवायत है कि जहाँ पर कुछ इस किस्म का सानेहा हो वहाँ पर इंसान ताज़ियत के लिए ही चला जाता है। बतौर रियासत के सरबराह के वज़ीर आज़म को तो वहाँ पर उनके जनाजे में जाके शरीक होना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म तो ताज़ियत के लिए अभी तक नहीं जा पा रहे हैं। ये जिद है या कोई और इसके पीछे बड़ी वजह है, आप समझते हैं? इसको बुनियादी तौर पर उनकी जिद समझिए कि अगर अपोजिशन एहतजाज करे तो वो कहते हैं मैं पार्लियामेंट में तकरीर नहीं करूंगा। उनकी ये जो अना और जो ईगो है, ये इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगी। मैं बता रहा हूँ आपसे, ये इससे पहले के जो वजीर आजम थे, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी थे, चाहे राजा परवेज अशरफ थे, चाहे कमर जावेद बाजवा साहब एज ए जनरल, ये गए थे उनको दिलासा देने के लिए, जब वो लाशें रख के इसी तरह बैठे थे। इनको क्या चीज माने हैं, ये डर रहे हैं, इनका दिल नहीं चाहता है, ये अभी डिटर्मन होना बहुत बाकी है। लेकिन ऐसे वाकयात से लाताल्लुक रहकर लीडर जो हैं हमेशा पछताए हैं। तो मैं ये चाहता नहीं हूं कि इमरान खान साहब पछताए। मुझे तो अपोजिशन से भी सख्त शिकायत है कि उन्हें भी 7 दिन लग गए
ये यकीन दहानी कराने के लिए कि वो जाके वहाँ उनको दिलासा दें। क्यों ताखीर की उन्होंने? जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, तो उन शोहदा के वारसों के साथ जाके हमदर्दी क्यों नहीं हो सकती? तो वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान साहब को ये बेहिसी, ये लाताल्लुकी, ये बेरहमी बहुत महंगी पड़ेगी। बुखारी साहब, वज़ीर आज़म साहब की ज़ात तो एक जानिब, लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो रियासत को भी इस चीज़ का नुकसान है। आप समझते हैं, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर मुस्तकबिल में कुछ ऐसा सानेहा होता है, कोई हादसा पेश आता है, तो फिर तो बिल्कुल खिलाफ होंगे अवाम वज़ीर आज़म के, इमरान खान साहब के। आप इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पे जब ऐसे अवामल जो लोगों की जिंदगियां लेने के बायस बनते हों, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए, अगर उन तक हाथ ना पहुंच पाए, रियासत उस पर एक क्रिमिनल खामोशी इख्तियार कर ले, तो वो मुआशरे कायम नहीं रहते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, हर बात में अना नहीं ठीक होती। यकीनन। और सर, आज फिर इसी उम्मीद के साथ कि इमरान खान साहब वहां पर जाएंगे, उनका दुख बांटेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में तजारती खसारा फिर बढ़ने लगा है। इदारे शुमारियात ने हुकूमती दावों की नफी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक तिजारती खसारा 32% बढ़ गया। बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान को 2 अरब 68 करोड़ 30 लाख डॉलर्स का खसारा हुआ। माली साल के पहले 6 माह में 12 अरब 42 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसी पर बात करेंगे, माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। हुकूमत एक जानिब तरक्की के दावे करती है, तमाम जो आशारियाँ हैं उनके मुस्बत होने का इंदिया देती है, लेकिन इदारा शुमारियात अपनी रिपोर्ट में कुछ और ही कहता है। सर, ओवरऑल सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक तजारती खसारे का ताल्लुक है, वो पिछले कुछ महीनों से मुसलसल बढ़ रहा है। जो पहले 5 महीनों के शुमार पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने दिए थे, जो जुलाई से नवंबर तक के थे, उसमें तकरीबन 9.6 अरब का तजारती खसारा था। अब जो 6 महीने के अदालत शुमार सामने आए हैं, जैसे आपने बताया, तो तकरीबन 12.5 अरब का खसारा सामने आ रहा है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसके नतीजे में ये बहुत ही ख़तरनाक सी फिगर है। जो 32% खसारा बढ़ जाना ईयर ओवर ईयर, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। नज़र कुछ ऐसे आ रहा है कि हुकूमती ज़राए जो हैं वो अपनी मनपसंदी के टाइम फ्रेम चुन लेते हैं, अपनी पसंद का कोई इशारिया निकाल लेते हैं, और सारी जंग लड़ी जा रही है जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है मीडिया के ऊपर। तो ये मनपसंदी के टाइम फ्रेम, मनपसंदी के माशी इशारे लेके तर्जुमानों की एक फौज मीडिया पे पहुंच जाती है। ज़मीनी हकीकत जो है, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स सामने ला रहा है, वो उन मीडिया की जंगों से बड़ी मुख्तलिफ है। तो महसूस कुछ ऐसे हो रहा है कि हुकूमत ज़मीनी हकीकत पे तो कुछ करने के काबिल है नहीं या कर नहीं पा रही, तो सिर्फ मीडिया के ऊपर जंगें लड़ी जा रही हैं, और मीडिया के ऊपर जंग लड़ने के लिए वो कोई एक आधा इशारिया, उसका ख़ास किस्म का एक टाइम फ्रेम जो है वो चुन लिया जाता है, और फिर उसको बुनियाद बना के मीडिया के ऊपर जंग लड़ी जाती है। ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो नेगेटिव ही आ रहे हैं, सिवाय अगर सीमेंट की प्रोडक्शन आप देख लें, उसमें वाकई में कुछ डिस्पैच में इजाफा हुआ है, और शायद वो हुकूमती पॉलिसी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से है उसके नतीजे में है। टेक्सटाइल के सेक्टर में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मस्बत इशारे ज़रूर सामने आ रहे हैं, और वो इस वजह से आ रहे हैं कि अमेरिका ने चाइनीज़ टेक्सटाइल्स के ऊपर बहुत भारी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी हैं, तो उसका कुछ रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ आया है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो गुर्बत मजीद बढ़ रही है, बेरोजगारी मजीद बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ साथ मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। महकमा रेलवे रवा माली साल के पहले 6 माह में आमदनी का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। रेलवे को 13 अरब 7 करोड़ 1,51,000 रुपए के खसारे का सामना रहा। इसी हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद।
जी बिल्कुल, महकमा रेलवे के माली साल 2020-21 के पहले 6 माह मुकम्मल होने के बाद जो रेलवे का खसारा है वो रिकॉर्ड हद तक है वो पहुंच चुका है और ज़राए के मुताबिक महकमा रेलवे जो है वो हुकूमती हदफ जो है वो पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो रहा है। और माली साल 2020-21 के पहले 6 माह के अख्ताम के ऊपर रेलवे को जो है मजमूई तौर पर 13 अरब 7 करोड़ 1,51,000 रुपये का खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और इस 6 माह के दौरान रेलवे को हुकूमत की तरफ से कुल 35 अरब 33 करोड़ 37 लाख और 72,000 रुपये का हदफ था वो दिया गया था, लेकिन हदफ को पूरा करने में नाकाम रहा है। और इन 6 माह के दौरान रेलवे को मजमूई तौर पर 22 अरब 26 करोड़ 36 लाख और 21,000 रुपये ही आमदनी है वो हासिल हो सकी है, जबकि रेलवे को आमदनी जो है वो मुसाफर फ्रेट और दीगर मुतफरक कोचेस की मद में है वो हासिल हुई है। और मुसाफर ट्रेन टिकटों की हदफ से 6 माह के दौरान 10 अरब 59 करोड़ रुपए कम आमदनी है इन 6 माह के दौरान रेलवे को, जिसके बाद महकमा रेलवे का मजमूई खसारा जो है वो अरबों में पहुँच चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत इस साल महकमा रेलवे जो है वो 20% से ज़ायद आमदनी है वो कम हासिल है वो कर सका है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदर में कार्रवाई करते हुए लॉन्च से 28,000 लीटर गैर कानूनी ईरानी डीजल कब्जे में लेकर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदर में कार्रवाई की है और लॉन्च से 28,000 लीटर गैर कानूनी ईरानी डीजल कब्जे में लेकर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्खर की कैटल कॉलोनी में कायम रिहायशी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 15 से ज़ायद घर गिरा दिए गए। अहले इलाका का दावा है कि कई बरसों से रिहाइश पजीर हैं, लीज के बावजूद ये मकानात गिराए गए। सक्खर की कैटल कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई, जहाँ पर रिहायशी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और 15 से ज़ायद घर गिरा दिए गए। अहले इलाका का कहना है कि कई बरसों से रिहाइश पजीर हैं, लीज के बावजूद उनके मकानात गिराए गए हैं। सक्खर की कैटल कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ यह ऑपरेशन किया गया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली ख्वाजा सरा रमल अली का कहना है कि वो थानों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। किसी पुलिस अफसर ने उनकी अभी तक मदद नहीं की। FIR में भी अपनी मर्जी की तहरीर दर्ज की गई है। तशद्दुद का निशाना बनने वाली ख्वाजा सरा रमल अली का कहना है कि वो थानों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। ये लोग मुझे चक्कर लगवा रहे थे और ये लोग मुझे इंसाफ नहीं दे रहे थे। अब इन्होंने एक नकली FIR में अपनी मर्जी की चीज़ें लिख ली हैं और मैं ये मैसेज ट्रोल कर रही हूँ कि वो FIR और पुलिस, मुझे इस पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा है। काइंडली मीडिया मेरी मदद करे। मेरे घर की लाइट कटवा दी है, मेरे सारे सोशल और ईमेल और मेरे सारे अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, मेरे फोन हैक हो रहे हैं। आई हैव नो वन, प्लीज मेरी मदद करो। UET लाहौर ने भी क्लासेस और इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। UET में तलबा के इम्तिहानात रिवायती तरीके से लिए जाएंगे। तलबा के ऑनलाइन क्लासेस का आगाज 11 जनवरी से होगा। मिड टर्म इम्तिहानात 2 फरवरी से होंगे, 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।